महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? हाँ, इसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। कहाँ हुआ था? कठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। उनकी माताजी एक धार्मिक महिला थी। महात्मा गांधी का जो माताजी थी वह धार्मिक महिला थी, बड़े धर्म करती थी। शहर में अपने विद्यालय की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वे मुंबई के एक कॉलेज में आगे की शिक्षा ग्रहण करने चले गए। महात्मा गांधी जो था अपने शहर में जब उसका पढ़ने का समय ख़त्म हो गया, मतलब जितना तक था कॉलेज में या तो स्कूल में वह ख़त्म हो गया, तो क्या किया कि उसके पश्चात वह मुंबई का एक कॉलेज में पढ़ने के लिए चल गया, है ना, ठीक है। उसके पश्चात वे इंग्लैंड गए। उसके बाद वहाँ से पढ़ने के बाद कहाँ गया? इंग्लैंड। कहाँ गया? हाँ, वहाँ जा कर के आगे की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गया? इंग्लैंड, ठीक है। वहाँ पर जा कर के उसने क्या सीखा? कानून का अध्ययन किया। कानून, है ना, जो वकील होता है वह उसका पढ़ाई किया। वहाँ से वे वकील बन करके भारत लौटा। इंग्लैंड से वकील बन करके कहाँ लौटा? भारत। और भारत में वकालत का कार्य करने लगा। भारत में किसका काम करने लगा? वकालत का, यानी कि वकील का, है ना। एक बार अपने एक केस के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए। एक बार क्या हुआ कि एक केस था, उसका सिलसिला में कहाँ गया था? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। वहाँ उन्होंने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में रहे भारतीयों के पास कोई अधिकार नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय लोग थे उसके पास कोई अधिकार नहीं था। किसने देखा? गांधी जी ने, ठीक है। श्वेत लोग उनसे नफरत करते थे। उनका जीवन वहाँ बहुत मुश्किल था। श्वेत लोग जो था, मतलब जो गोरा लोग जो था, भारतीय जो होते हैं पूरा गोरा होता नहीं, वहाँ पर उसका जीना मुश्किल हो गया था, ठीक है। भारतीय लोग जो थे दक्षिण अफ्रीका में, उन लोग का जीने का मुश्किल हो गया था। गांधी जी को भारतीयों की दशा देखकर बहुत दुख हुआ। गांधी जी को जो भारतवासी थे वो सबको देख करके बड़ी दुख हुआ। वे दक्षिण अफ्रीका में ही रहेंगे और भारतीयों के न्याय के लिए लड़ेंगे। उन्होंने क्या निर्णय लिया? महात्मा गांधी ने कि दक्षिण अफ्रीका में ही रह करके भारतीय लोग जो थे जिस पर अत्याचार हो रहा है वो लोग को न्याय दिलाएंगे, ठीक है, वो लोग के साथ लड़ेंगे। उन्होंने अपनी लड़ाई सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर लड़ी। जो वहाँ पर लड़ाई लड़ रहा था उसका क्या नाम था? सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत पर वहाँ पर लड़ने लगा। उन्होंने एक आश्रम की स्थापना किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक आश्रम का स्थापना किया, ठीक है। उनका संघर्ष 20 वर्षों तक चला। गांधी जी का जो संघर्ष यानी कि जो लड़ाई था वो कितने वर्षों तक चला? 20 वर्ष। अंत में भारतीयों को न्याय मिला। अंत में क्या हुआ? 20 वर्ष पश्चात न्याय मिला, है ना, आज़ादी मिला। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के मूल नागरिकों के समान न्याय दिया जाने लगा। जो वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय लोग रहते थे वो लोग को दक्षिण अफ्रीका के लोगों का जितना भी मूल नागरिक का जो रहन सहन था उसी की तरह वो लोग को भी आज़ादी दिया गया कि आप लोग भी इस तरह से रह सकते हैं,
राज्य लौटने पर गांधी जी ने भारतीय आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया। जब वह भारत लौटे तो आंदोलन में भाग लेना गांधी जी ने शुरू किया भारत में। उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ाई आरंभ कर दिया। अंग्रेज जो शासन करते थे भारत पर, उसके खिलाफ में लड़ाई शुरू कर दिया। उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। गांधी जी ने क्या मांग किया था? पूर्ण स्वराज। ठीक है। भारत में अंग्रेजी शासक के विरुद्ध उन्होंने 30 वर्षों तक लड़ाई की। 30 वर्षों तक क्या किया? लड़ाई किया। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना, अंग्रेज के खिलाफ। गांधी जी के प्रयासों के कारण ही 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। गांधी जी के लिए ही 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। ठीक है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी जी को क्या कहा जाता है? हाँ, लोग उन्हें बापू कहते हैं। भारतीय लोग उसको क्या कहते हैं? बापू। वह सच्चाई और शांति से प्यार करते थे। गांधी जी जो थे वो क्या किससे प्यार करता था? सच्चाई और शांति से। वह गरीब लोगों से भी प्रेम करते थे। गांधी जी जो थे वह गरीब लोगों से भी प्यार करते थे। वह हिंसा के विरुद्ध थे, है ना, वह हिंसा के विरुद्ध थे। वह शस्त्र उठाने के भी विरुद्ध थे। जो शस्त्र उठाता था, जो मारने के लिए ये करता था, उसके भी विरुद्ध था गांधी जी। वह एक धार्मिक व्यक्ति थे। गांधी जी जो थे किस तरह का व्यक्ति था? धार्मिक। वह सभी धर्मों को सम्मान करते थे। गांधी जी जो थे सभी धर्मों को क्या करते थे? सम्मान करते थे। उन्हें महात्मा कहा जाता था। गांधी जी को क्या कहा जाता था? महात्मा। महात्मा गांधी ने कभी भी किसी से नफरत नहीं किया। गांधी जी जो थे अपने पूरा जीवन में किसी से भी नफरत नहीं किया। उन्होंने भारत की एकता के लिए बहुत कार्य किए। उन्होंने भारत की एकता के लिए क्या किया था? बहुत ही कार्य किया था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मार करके हत्या कर दी। गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को किसने मारा था? नाथूराम गोडसे। गांधी जी को किसने मारा था? हाँ, गांधी जी को किसने मारा था? कब मारा था? 30 जनवरी 1948 को। कब मारा था? हाँ, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? हाँ, उनके अंतिम शब्द थे हे राम। जब गांधी जी मरने वाले थे तो उसका मुंह से क्या निकला था? हे राम। गांधी जयंती को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का जो जन्म दिवस है उसको एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्व के जैसा ही, है ना। गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर जो होता है हुआ है। समाधि कहाँ है गांधी जी का, जानता है? राजघाट में। कहाँ है? राजघाट में। वहाँ पर जा करके जो उसके पसंदीदा जो भजन मतलब गाना जो था वह गाना सब जा करके वहाँ पर गाता है। हमें महात्मा गांधी की शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। महात्मा गांधी का जो शिक्षा थी उसका अनुसरण हम लोग को करना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में जानना चाहिए।